अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। रात के 10 बज रहे हैं। मैंने हानिया को सुला दिया है। हानिया को मैंने क्या सुलाया, वो अपने आप ही सो गई है। और हमज़ा गाजर छिलने के लिए बैठ गया है। मैं ऊपर से गाजर लेकर आ गई थी और हमज़ा गाजर छिलने के लिए बैठ गया है। और फिर गाजर मैंने सोचा हमज़ा से गाजर छिलवा लेती हूँ, मैं कद्दूकस कर लूँगी। तो हमज़ा कहने लगा कि ठीक है, मैं कद्दूकस भी करूँगा, आधी तुम करना आधी मैं। मैंने कहा चलो ठीक है, ऐसे ही कर लेते हैं। तो इतने में फिर हमज़ा के अब्बू आ गए। हमज़ा के अब्बू ने हमज़ा को हटा दिया कि हटो, और जो है ना मैं छिल दूँगा, कभी तुम्हारे हाथ में छुरी लग जाए। तो अब हमज़ा के अब्बू बैठ गए हैं गाजर छिलने के लिए। तो देखो कितनी स्पीड से वो गाजर छिल रहे हैं। और फिर कद्दूकस भी यही कर देंगे, लेकिन हमें पता नहीं था। हम सोच रहे थे बस ये गाजर ही छिलेंगे। अब हमज़ा आ गया है गाजर कद्दूकस करने के लिए। तो हमज़ा को फिर इन्होंने कद्दूकस भी नहीं करने दिया कि जो है ना कभी हाथ में लग जाए, चलो मैं कर दूँगा। और हानिया अब थोड़ा सा उठने लगी थी तो मैं उसे देख रही थी। तो कद्दूकस भी मैंने नहीं करी। फिर गाजर कद्दूकस भी इन्होंने ही कर दी। तो मैंने हानिया को फिर वापस से दोबारा से थपक के सुला दिया था, तो वो सो गई थी। अब ये कहने लगे कि कोई बात नहीं, मैं ही कर दूँगा। अब मैं पछताने लगी थी। मैंने सोचा कि इससे अच्छा तो 1-2 किलो और ले आते तो अभी साथ के साथ ज़्यादा सा बन जाता। वैसे तो मुझे 5 किलो भी ज़्यादा लग रहा था जब मुझे खुद को करना पड़ रहा था। और जब इन लोगों ने मुझे करने ही नहीं दिया कुछ भी, और खुद ही गाजर भी छिल दी और कद्दूकस भी कर दिया, तो अब मुझे लगने लगा कि इससे अच्छा तो और ज़्यादा बन जाता। क्योंकि ऐसी चीज़ एक बार में ही ज़्यादा सी बन जाए तो ज़्यादा ठीक रहता है। क्योंकि इसमें आयशा नमता के प्री बोर्ड चल रहे हैं, तो इनका भी एक एग्ज़ाम रह गया है। क्योंकि छुट्टी पड़ गई थी ना बीच में विंटर की वजह से, तो इनका एक एग्ज़ाम रह गया था, तो इस वजह से इनके बाद में होंगे वो। अब ये हानिया उठ गई है, इसका अब मैं डायपर चेंज करूँगी। और अनमता आई थी नीचे अपने पेन वगैरह कुछ लेने के लिए, तो हानिया से बोलने लगी थी, खेल रही थी उसके साथ। मैंने कहा जाओ कोई बात नहीं, ये तो सब होता रहेगा, तुम अपना पढ़ लो। तो अब बातों बातों में ये गाजर पूरी कद्दूकस हो चुकी है और अब हम सब सो जाएंगे। सुबह के बज रहे हैं 7। 6 बजे उठे थे हम लोग। 6 बजे उठने के बाद फजर की नमाज़ पढ़ी। नमाज़ पढ़ के कुरान पढ़ा तीनों ने। और अब चल रही है आयशा नमता की ऑनलाइन ट्यूशन। और मैं लग गई हूँ कपड़े धोने के लिए। मैंने मशीन लगा दी है, मशीन में मैंने डाल दिए हैं हानिया के कपड़े। और अब मैं ऊपर जा रही हूँ आयशा की, अनमता की और हमज़ा की ड्रेस लेने। और ये मैंने सोचा कि साथ के साथ ऊपर रख कर आ जाऊँगी ये गाजरें कद्दूकस की हुई। पर नहीं डाल पाते हैं ना हम कपड़े, तो यहीं पर ही मैंने जगह बना रखी है कपड़ों को फैलाने की। तो मैंने यहाँ कमरे में ही कपड़े टांग दिए हैं और ड्रेस ली है। और ड्रेस लेकर अब मैं नीचे जा रही हूँ और अब ये ड्रेस भी धो दूँगी। पहले तो ये हानिया के कपड़े जब निकालूँगी तो मैं उसमें ही डाल दूँगी हानिया के ब्लैंकेट। उसके बाद में फिर ये ड्रेस के लिए मैं दूसरा पानी भरूँगी फिर वॉशिंग मशीन में। फिर जब ये ड्रेस धोऊँगी, ड्रेस धोने के बाद जो बाकी के कपड़े हैं वो जब धोऊँगी। तो अब ये हानिया देखो ऐसे सो रही है अपने अब्बू के पास। यहाँ पर डाल लिया है हमने पर्दा हानिया की वजह से, क्योंकि यहाँ से जो है ना डायरेक्ट बेड पर ही रोशनी आती है। फिर हानिया उठ जाती, वरना रोशनी उसकी आंखों पर पड़ती तो। और यहाँ से हवा भी रुक जाती है थोड़ा, क्योंकि ये किचन है ना, तो किचन में एक विंडो भी है, उसमें से जाली में से हवा आती है, वरना हल्की हल्की ठंडी ठंडी हवा तो लगती है फिर भी। तो अब मैंने ये हानिया के कपड़े डाल रखे हैं मशीन में। मैंने थोड़ा सा ही पानी भरा था, बस हानिया के थोड़े से कपड़े डाले थे। और अब ये निकाल के हानिया के ब्लैंकेट डाल दूँगी मैं इसमें।
और ये हमारा किचन है, पहले का किचन है जिसमें हम पहले खाना वाना बनता था हमारा। ये इस फ्लोर पर है किचन। तो ये किचन था, लेकिन अब जो है मैंने इसे वॉशिंग एरिया बना लिया है और प्लस स्टोर रूम। देखो 7 बजे का टाइम है और देखो कितना अंधेरा हो रहा है। ये मैं आपको बाहर का सीन दिखा रही हूँ और 7 बजे भी इतना अंधेरा अंधेरा हो रहा है, ऐसा लग रहा है जैसे 6 बज रहे हों, क्योंकि कुछ कोहरा और कुछ ठंड में इतनी लेट उजाला होता है बाहर कि बस अंधेरा अंधेरा सा लगता रहता है। ये जो मैं दिखा रही हूँ आपको, ये घर इसमें चल रहा है कंस्ट्रक्शन का काम। इसकी वजह, इसमें ही जो काम चल रहा है ना, तो इसकी वजह से मैं वॉइस ओवर नहीं कर पाती हूँ। आयशा नमता की चल रही है ऑनलाइन ट्यूशन और हमज़ा सो रहा है। हमज़ा तो आजकल 9 बजे तक उठता है, बहुत आदत बिगड़ गई है उसकी जब से स्कूल की छुट्टियां पड़ी हुई हैं। लेकिन फिर हम लोग भी उसे सोने देते हैं, क्योंकि अगर उठेगा तो फिर वो ऊपर नीचे के चक्कर लगाता है, फिर ठंड वंड होने का डर रहता है। ठंड भी बहुत ज़्यादा हो रही है। अब बज गए हैं 9। मैंने अनमता के हाथ ऊपर कपड़े भेज दिए हैं सारे धुले हुए। मैंने कहा ऐसा करो तुम इतने ऊपर जाकर कपड़े फैला लो। अगर उसने फैलाए भी नहीं तो भी ले गई है वो, तो मैं जाकर ऊपर कपड़े फैला दूँगी। इतने में यहाँ से झाड़ू लगा रही थी और अब यहाँ का पोछा वगैरह ये सब भी करना है। और कपड़े धोते धोते पता ही नहीं चला 9 बज गए। अब मैं भी ऊपर आ गई हूँ
और अब कपड़े फैलाने हैं। कपड़े फैलाने के बाद में यहीं पर ही मैंने ड्रेस डाल दी है कमरे में ही, और हानिया के कपड़े भी यहीं पर ही डाल दिए हैं। बाकी के कपड़े डलेंगे जीने में, जहाँ पर हमने कपड़े सुखाने की जगह बना रखी है। और ये मैंने कुकर में से खाली कर लिए हैं बचे हुए चावल। और कुकर में बनाऊंगी मैं इंस्टेंट हलवा देसी घी। ये वही वाला देसी घी है जो हम मॉल से लेकर आए थे, मिल्क फूड का। कुछ टाइम से हम यही वाला देसी घी यूज़ कर रहे हैं, अच्छा होता है ये ली है मैंने 5 इलायची, हरी इलायची, 2 लौंग। मैंने डाला है 2 बड़े चमचे घी, और इसमें मैंने डाली है इलायची और लौंग। और अब मैं इसमें डाल दूंगी 1 लीटर दूध। बॉईल आने तक इसे पकाएंगे। इसमें बॉईल आ चुका है। अब इसमें डाल देंगे ये गाजर। पहले इतनी ही डालेंगे जितनी इसमें आ पाएगी, फिर ये थोड़ी देर बाद भुजने लग जाएगी, फिर थोड़ी सी और डालेंगे। इतनी बच गई है ये गाजर। अभी पहले इसे पकाएंगे, इधर दिखा दे। इसे पकाएंगे 5-10 मिनट में ही ये नीचे हो जाएगी, फिर और डाल देंगे इसमें। इसमें तो और भी बड़ा सा अब मैं नीचे आई हूँ। नीचे आने के बाद मैंने यहाँ का बस पोछा लगाना रह गया था, वो लगाया है। और हानिया के कपड़े वपड़े चेंज करूँगी। और मैंने वहाँ से मशीन निकाल दी है किचन में से, वो मैंने मशीन इधर रख ली है। वहाँ का अच्छी तरह से मैंने फर्श वगैरह धोया था, तो इस वजह से। और जब सही से सूख जाएगा जब रखूँगी, क्योंकि सूख भी जल्दी से नहीं रहा है ना आजकल। अब मैंने अनमता आयशा को यहीं पर ही छोड़ रखा था, हानिया के पास। वो यहीं पर ही बैठकर अपनी पढ़ाई कर रही थी, क्योंकि मैं हानिया को नीचे अकेले भी नहीं छोड़ सकती। तो हमजा मेरे साथ साथ है, वो वीडियो बना रहा है। और अनमता आयशा यहीं पर ही पढ़ रही हैं, और हानिया यहीं पर ही लेटी थी। रूम हीटर जला रखा था, ठंड बहुत ज़्यादा हो रही है। और अब मैं वॉशिंग मशीन इसकी जगह पर रख दूँगी, और कुछ और भी काम होगा तो वो भी निपटा कर जब जाऊँगी ऊपर, और हानिया के कपड़े भी बदल कर जाऊँगी। अब मैं इसे पलट दूँगी पतीले में। अब ये इस तरह की हो गई है गाजर। इसका सारा पानी खुश्क हो गया है, गाजर का भी, और जो इसमें चीनी डाली थी उसका भी। और इधर देखो, ये मलाई वाला 1 किलो दूध है, ये भी मैं इसमें डाल दूँगी। और इससे बस
कटोरी खोया डाल देंगे, बिल्कुल बीच में इस तरह से जगह बनाकर यहाँ पर, और थोड़ी देर इसे मेल्ट होने देंगे। मेल्ट होने के बाद में फिर इसे अच्छी तरह से चला देंगे। बस अब ये मेल्ट हो गया है खोया, अब इसे अच्छे से चला देंगे। बस अब ये तैयार ही होने वाला है। बाकी खोया मैंने गार्निशिंग के लिए बचा रखा है, क्योंकि ये मलाई वाला दूध था। खोया डालेंगे और डालेंगे गार्निशिंग के लिए। बस अब हम सब बैठ गए हैं गाजर का हलवा खाने के लिए। आज हमने दोपहर का खाना 12:30 बजे खा लिया था, और अब जोहर की नमाज़ पढ़कर आ गए थे हमजा और हमजा के अब्बू, और हम लोग भी नमाज़ पढ़ के निमट चुके थे। तो अब हम सब बैठे हैं गाजर का हलवा खाने के लिए। बहुत ही अच्छा लग रहा था गाजर का हलवा। आ जाइए, आप भी खा लीजिए। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं या मेरी रेसिपी अच्छी लगती हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को लाइक करें। अब मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़। लाइट रात के बज रहे हैं 9 और आयशा नमता बना रही हैं इंस्टेंट गाजर के हलवे से इंस्टेंट केक। झटपट बनने वाला केक बना रही थी ये दोनों, और इन लोगों ने कोई रेसिपी देखी थी तो उसी रेसिपी से बना रही थी। तो मैं इनके साथ आई थी बस किचन में, इन्होंने ही बनाया है ये। ज़्यादा कुछ नहीं डला इसमें, बस थोड़े से इंग्रेडिएंट्स डले हैं। मैदा, पिसी हुई चीनी और इनो और 4 चम्मच गाजर का हलवा।